नहीं किया था कि हमारे बच्चों को भी जीवन देने वाले टीके लगने चाहिए। किसी गरीब ने मांग नहीं की थी कि बच्चों को लगने वाले टीके बढ़ाए जाएं। गरीब का जीवन बचाने के लिए, गरीब के बच्चों का जीवन बचाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ ये फैसले हमारी सरकार ने लिए। साथियों, हमारी इस अप्रोच की वजह से अभी तक पूरे प्रदेश में करीब 3.25 करोड़ से अधिक बच्चों और 85 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें उड़ीसा के 5 लाख बच्चे और करीब 1.5 लाख महिलाएं हैं। साथियों, केंद्र सरकार देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। थोड़ी देर पहले मैं झारखंड में था। आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए तक का फ्री मुफ्त में इलाज गरीबों को मिल रहा है, उससे देश के 6.5 लाख तो झारखंड में करीब 25,000 गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ मिला है। दुर्भाग्य ये है कि ओडिशा के लाखों गरीब परिवार इससे वंचित है। मैं फिर यहां की सरकार से आग्रह करूंगा, कोई इस योजना से जुड़े और गरीब को मुफ्त इलाज भारत सरकार दे रही है, उसका फायदा उठाएं। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ओडिशा के संतुलित और समग्र विकास के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रही। यहां युवाओं की पढ़ाई हो या फिर रोजगार, हर स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट का लोकार्पण, उद्घाटन या शिलान्यास यहां हुआ है, उससे सबका साथ सबका विकास की हमारी सोच और मजबूत होती है। करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी बालासोर हल्दिया दुर्गापुर की एलपीजी गैस पाइपलाइन से हर घर को धुआं मुक्त करने के हमारे प्रयास को और बल मिलेगा। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों के लाखों परिवारों को लाभ होगा। आपको मुझे ये जानकारी देते हुए भी खुशी हो रही है, उज्ज्वला योजना के तहत 32 महीने में देश भर में 6 करोड़ कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। उसमें भी अहम बात यह है कि 6 करोड़वां कनेक्शन जिस बहन को मिला उसका नाम जसमीना खातून है। ये दिखाता है कि किस प्रकार समाज के हर वर्ग तक इस योजना का लाभ पहुंचा है। दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इससे विशेष लाभ हुआ है। साथियों, बीते 4.5 वर्ष में जो भी योजनाएं हमने बनाई हैं, उनके मूल में समता, समानता और सामाजिक न्याय की भावना है। चाहे वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये तमाम योजनाएं सबके लिए है, सबके सहयोग से चल रही है और सबको इनसे लाभ मिल रहा है। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां जो हाईवे और रेलवे के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे ओडिशा की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। अब बादाम पहाड़ रेल लिंक टाटा नगर होते हुए हावड़ा और मुंबई को ओडिशा से जोड़ेगा।
बालासोर का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहां के उद्योगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। चिली किदारा, सगलपट्टा, नारायणपुर, बसंतपुर रेलवे लाइन के चौड़ीकरण से यहां की खनिज संपदा का महत्व और बढ़ जाएगा। यहां के राजस्व में वृद्धि होगी, नए उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर बनेंगे और आदिवासी बहन भाइयों की आय में वृद्धि होगी। साथियों, विकास के जितने भी प्रोजेक्ट यहां जमीन पर उतर रहे हैं वो भविष्य में ओडिशा को विकास के नए आसमान पर पहुंचाने में सक्षम है। यहां की धरोहरों के विकास और कनेक्टिविटी सुधारने से यहां के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाएं तैयार हो रही है। अब इस गति को, इस स्पीड को हमें बनाए रखना है। नए ओडिशा, नए भारत के लिए हमें मिलकर साथ चलना है। आप यहां भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। उदया